देखिए, एक बड़ा ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपके जियोपॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी नहीं होता आपका परमानेंट फ्रेंड, ना ही होता परमानेंट दुश्मन। ठीक है ना। कंट्रीज जो आज दुश्मन है, क्या पता कल को हो जाए दोस्त। और हमने देखा है हिस्ट्री में, जो थी आपकी दुश्मन, जो आपकी एंटाई थी, वो आज हो चुकी है आपके फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें इंडिया और यूएसए की, तो देखिए 1970s में क्या था, यूएसए ज्यादा साइड था पाकिस्तान की, अगेंस्ट था इंडिया के। बट आज क्या है, यूएसए काफी क्लोज है इंडिया के। तो ये होता रहता है ना, विद टाइम कंट्री का कोई भी परमानेंट दोस्त दुश्मन नहीं होता है। जिस कंट्री के इंटरेस्ट आपके साथ अलाइन करते हैं वही होता है आपका फ्रेंड। जिसके इंटरेस्ट आपके साथ अलाइन नहीं करते हैं वो होता है आपका दुश्मन, एक तरह से। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक जो है, यहाँ हम करेंगे कुछ वॉर्स को कंपेयर। ठीक है ना। देखिए फर्स्ट हम देखेंगे कि क्या है इशू बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। ठीक है ना। और इसको हम कंपेयर करेंगे विद द इशू बिटवीन ताइवान एंड चाइना। और हम देखेंगे कैसे जो आपका यूएसए है वो हो चुका है वीक ग्लोबल पावर, अब वो एक पावर रहा नहीं है देखा जाए तो कैसे यूएसए के ब्लंडर की वजह से, उनकी वीक पॉलिसी की वजह से अब ये दोनों जो आपके सिनेरियो है बन चुके हैं। ठीक है ना। एक ऑलरेडी हो चुका है और एक बहुत चांस है फ्यूचर में एक वॉर होने की बिटवीन ताइवान एंड चाइना। अब देखेंगे दोनों में क्या रोल निभाया है आपके यूएसए ने। ठीक है ना। अब देखिए, अगर मैं बात करूं डोनाल्ड ट्रंप की, तो देखिए अगर आज ट्रंप होते यूएसए के प्रेसिडेंट, तो जो वॉर है रशिया यूक्रेन की, ये होती ही ना। रीजन बिंग, देखिए ट्रंप जो थे उनकी पॉलिसी थी रिगार्डिंग कि चाइना को कंटेन करो। ठीक है ना। इनका जो फोकस था वो था किसके ऊपर, चाइना के ऊपर, कि चाइना पे हमारा पूरा फोकस है, इसको हमें करना है कंटेन। बट ऑन दी अदर हैंड जो बाइडन है, इनकी पॉलिसी क्या है कि ज्यादा से ज्यादा आप कंटेन करो, फोकस करो ऑन रशिया। तो इनका जो फोकस है वो किसके ऊपर है, पूरा का पूरा रशिया को कंटेन करने के ऊपर है। अब देखिए इससे लॉस इंडिया को क्या होता है यहाँ पे, कि इंडिया क्या चाहता है, अगर यूएसए अपनी सारी फोकस लगाएगा टू काउंटर चाइना, तो वो फेवर में आएगा इंडिया के। बट अंडर बाइडेन क्या हो रहा है, ज्यादा वो फोकस लगा रहे हैं रशिया को कॉर्नर करने में, सैंक्शन लगा रहे हैं उनको, कर रहे हैं आइसोलेट कर रहे हैं उनको, यू नो। अब इससे क्या होता है, चाइना को एक टाइम गैप मिल रहा है अपने आप को रिवाइव करने के लिए, कि ठीक है फ्यूचर में अगर यूएसए हम पे सैंक्शन लगाता है तो उसको भी हम झेल सके। तो फर्स्ट आपने ये देखा कि क्या था फर्क बिटवीन ट्रम्प एंड बाइडेन की पॉलिसी का। ट्रम्प कहते थे कि यार नेटो की हमको कोई नीड नहीं है। ठीक है ना। जो ट्रम्प थे आपके, वो नेटो के खिलाफ थे कि नेटो को एक्सपेंड क्यों करना है, नेटो की जरूरत ही क्या है, क्यों ले यूएसए रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी दुनिया की। ठीक है ना। नेटो पता है ना आपको क्या है, इट्स अ मिलिट्री अलायंस। और जो इसका आर्टिकल 5 है आपका, वो क्या कहता है कि अगर आपने नेटो किसी एक कंट्री पर अटैक किया, यानी कि आपने अटैक किया है पूरे पूरे नेटो को, और हर फोर्सेस देगी उसको फिर रिप्लाई, अटैक करेगी आपके एनिमी के ऊपर। अब नेटो को लीड करता है आपका यूएसए। ठीक है ना। तो यूएसए कहता है कि क्यों हम ले रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्री की सिक्योरिटीज की। और ट्रम्प का ये मानना था कि ठीक है अब टाइम क्या आ गया है कि यूरोप जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद संभाले, डिपेंड ना रहे यूएसए के ऊपर। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें बाइडन की, तो इनका क्या मानना है, नहीं, नेटो को आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड, ज्यादा से ज्यादा कंट्री को इसमें शामिल करो, और इसको कर रहे हैं भी एक्सपेंड। अगेन यही था ट्रिगर पॉइंट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। देखिए हम देख रहे हैं कि रशिया ने अपना एक एग्रेसिव दिखाया, अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, सिविलियंस को मार रहे हैं। बट ऑन द अदर साइड स्टोरी की ये है कि रशिया के पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। अगर अगर मैं मैप दिखाऊं, देखिए ये है रशिया, ये है आपका यूएसए। अगर नेटो में आपका यूक्रेन आ जाए, ये रहा आपका यूक्रेन, तो देखिए उससे क्या होगा, यूएस की फोर्सेस, नेटो फोर्सेस आपके डिप्लॉय हो जाएंगे इन यूक्रेन। अगेन इट इज अ सिक्योरिटी थ्रेट टू रशिया। तो रशिया ये कहते थे कि हमारे पास तुमने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है, अगर हमारी एनिमी फोर्सेस हमारे साथ पास आके बैठ जाएंगी, हम क्या करेंगे फिर। तो रशिया ने साफ कह दिया है कि अगर यूक्रेन जाता है नेटो के अंदर, देन इट विल बी अ वॉर, क्लियर कट। ओके। अब देखिए इसके जो रीजन थे वो क्या थे, एक तो हम मानते हैं नेटो कर रहा है एक्सपेंड, ये किसका आइडिया है, अगेन जो बाइडेन का। ठीक है ना। यूक्रेन भी चाहता है कि ठीक है हाँ वी ऑल्सो वांट टू ज्वाइन नेटो। ओके। अगर यहाँ पे यूक्रेन खुद कहता है कि ठीक है यार हमको नीड नहीं है नेटो ज्वाइन करने की, वी आर ओके, वी आर कैपेबल अपनी सिक्योरिटी के लिए, तो ये वॉर ना होती। बट अगेन यूक्रेन भी नहीं माना, वो भी इस बात कहती कि ठीक है भाई हम तो ज्वाइन करेंगे नेटो। अगेन तो रशिया कहता है कि यार देखो जब आप लोग हमारी बात सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, देन वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, हमको तो वॉर पे जाना ही जाना पड़ेगा।
ठीक है, बिकॉज इट इज थ्रेट टू रशियाज सिक्योरिटी। ओके, और अब क्या हो चुका है, जब रशिया ने वॉर किया है, अटैक कर दिया है यूक्रेन, इतने ज्यादा सैंक्शन लगा दिए हैं, आपको पता होना चाहिए कि रशिया क्या है इस टाइम पे वर्ल्ड का मोस्ट सैंक्शन कंट्री। अगर हम बात करें आपकी सैंक्शन कंट्री की, तो वहां पे कंट्री आती है आपकी लाइक योर ईरान, ओके, आपकी नॉर्थ कोरिया, देन योर रशिया, और आपकी बात में वेनेजुएला। तो इन सब में अगर कंट्री टॉप पे आती है वो है आपकी रशिया, जिसके पास क्या है, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा सैंक्शन अब लग चुके हैं। अब देखिए रशिया के पास में ना अब ये जो आपकी वेस्टर्न कंट्री है वो कर क्यों रही है कि रशियन पब्लिक इतना तंग हो जाए पुतिन से कि वो वहां पे क्या कर दें, रिवोल्ट कर दें और कर दें वहां पे तख्ता पलट, पुतिन को वहां से हटा जाती है बाय यूजिंग रशियन पब्लिक। ये है एम लगाने का सैंक्शन। ठीक है, तो हमें देखिए कि ये वॉर क्यों हो रही है, क्या इसके रीजंस है, क्या सिनेरियो बन रहे हैं, और क्या है फर्क बाइडेन की पॉलिसी में आके। अगेन बाइडेन का देखो इतना एक्सपीरियंस है, वो पहले रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट 8 साल, जो आपके बराक ओबामा थे प्रेसिडेंट, इतना उनका बड़ा बड़ा कैरियर है, लेकिन अगेन डिसीजन मेकिंग इज वेरी पुअर एज कम्पेयर टू ट्रम्प। ट्रम्प बेसिक आपके चाहे जो नॉन सीरियस थे, कुछ उल्टा सा बोल दे, लेकिन अगर बात ये फॉरेन अफेयर्स की तो यहाँ ट्रम्प काफी बेटर थे एज कम्पेयर टू बाइडेन इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। बाइडेन आप देख लीजिए, अफगानिस्तान हो, चाहे आपका रशिया हो, यूक्रेन हो, चाइना हो, हर जगह क्या हो रहा है इनका, टेंडर ही हो रहा है, ये संभाल नहीं पा रहे हैं इस चीज को। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या है कि इस वॉर की वजह से ना बीज बो दिए हैं चाइना ताइवान वॉर के भी। अब देखिए दुनिया ने देख लिया है, जब रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर तो कोई नहीं बचाने आया यूक्रेन, ठीक है ना, यूएसए हो, यूरोपियन यूनियन हो, नाटो हो, सब क्या हो गया आपके साइड, ठीक है भाई रशिया आप जो कर रहे हो, हम इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं होने वाले। ओके, तो अब इससे क्या है ना, चाइना को हिम्मत आ गई है कि ठीक है अगर रशिया कर सकता है देन वी कैन आल्सो डू दिट। अगर रशिया करता है अटैक यूक्रेन के ऊपर और कोई बीच में नहीं आया तो अच्छी बात है, चाइना को सिर्फ मिलती है पावर कि ठीक है कल को अगर फ्यूचर में हम भी अटैक करते हैं ताइवान के ऊपर तो ये लोग नहीं आएंगे बीच में, उस टाइम में यूएसए यूरोप सब क्या रहेंगे, शांति रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक बीज बो दिए हैं ऑफ चाइना एंड ताइवान वॉर। ओके, तो ये था आपका जो ऊपर चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग रशिया एंड यूक्रेन के बारे में। अब हम करते हैं, आते हैं टुवर्ड्स चाइना एंड ताइवान के इशू के ऊपर। देखिए इसके लिए आपको बताना चाहिए इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों ये भी कंट्री लड़ रही है, क्यों ये एक वॉर सिनेरियो बना हुआ है यहाँ पे भी। अब देखिए दो ग्रुप है आपके, एक है आपका आरओसी, एक है आपका पीआरसी। ठीक है, अब देखो आरओसी है यानी कि आपका रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये कौन कहता है अपने आप को, ताइवान। तो ताइवान अपने आप को बुलाता है ऑफिशियली एज अ रिपब्लिक ऑफ चाइना। ओके, और ताइवान क्या है, गवर्न हो रहा है इंडिपेंडेंटली फ्रॉम 1949। ठीक है ना, तो मेनलैंड चाइना है, इससे अलग है ये, और ये अपने आप को गवर्न खुद कर रहा है। चाइना का इस टाइम पे कोई भी कंट्रोल इन्फ्लुएंस नहीं है। ओके, बट ऑन द अदर हैंड जो आपका पीआरसी है यानी कि आपका पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो आपका मेनलैंड चाइना है अभी, वो क्या है, इसको मानता है एज एन आइलैंड, हमारा प्रोविंस है। ओके, ताइवान कह रहे हैं कि भैया हम तो अलग देश हैं, हम अपना रूल अलग से कर रहे हैं, चाइना हमारा कुछ नहीं लगता। लेकिन जो का पीआरसी है वो ये कह रहा है कि नहीं, आप कुछ नहीं हो, आप बस हमारे एक प्रोविंस हो, तो फ्यूचर में हम आपको आपके अंडर लेने वाले हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे बात ये रियल चाइना कौन है, ठीक है ना, जो आपका ताइवान है वो कहता है रियल चाइनीज हम हैं, वी आर दी रिपब्लिक ऑफ चाइना। ऑन द अदर हैंड जो पीआरसी है वो कहता है कि हाँ भाई रियल चाइना हम हैं, वी आर दी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब देखिए आप यहाँ कंफ्यूज मत होना, याद रखिएगा पी यानी कि पॉपुलेशन, टॉप पे कौन, जो चाइना, तो पीआरसी है चाइना के लिए, आरओसी है आपका फॉर ताइवान। ओके, अब देखिए ये है आपके चाइना, ओके, जिसको भी कंट्रोल करते हैं आपके जो है कि कम्युनिस्ट पार्टी है। ओके, और ये है आपका ताइवान का आइलैंड। अब यहाँ पे दो आइलैंड और हैं, एक आपका हांगकांग, एक आपका मकाऊ। यहाँ पे फर्क क्या आता है, हांगकांग और मकाऊ पार्ट तो है चाइना के, बट यहाँ पे क्या है, यू नो लाइक वन कंट्री लेकिन टू पॉलिसीज है, यहाँ पे टू गवर्नमेंट है, यहाँ पे उनको काफी मिल रखी है, इंडिपेंडेंट नहीं कहूंगा मैं, लाइक आप कह लो कि ना अपनी इनकी खुद की गवर्नमेंट है, अपनी इनकी पॉलिसीज होती है हांगकांग एंड मकाओ की। ठीक है, बट ताइवान क्या है, टोटली अलग चीज है यहाँ पे।
ताइवान क्या है, अपने आप को बिल्कुल भी नहीं मानता अंडर चाइना। ओके, अब देखिए ये है आपके ताइवान का मैप, और यहाँ पे आती है कैपिटल टैपी, बिल्कुल इनके नॉर्थ में आती है जो, ठीक है ना। और ताइवान को अलग करता है चाइना से, वो है आपका ताइवान स्ट्रेट। क्लियर। अब अगर आपको दिखाऊं इसकी हिस्ट्री क्या है, सर हिस्ट्री ऑफ ताइवान। अब देखिए यहाँ पे क्या था, कुछ थे आपके एथनिक हैन चाइनीज। ओके, अब क्या होता है, इसके जो आपके मर्चेंट्स थे ये अराइव करते हैं ताइवान में इन द ईयर ऑफ 17th सेंचुरी। ओके, यानी कि आपके मेनलैंड चाइना से कुछ आपके एथनिक हैन चाइनीज आना शुरू करते हैं आपके ताइवान आइलैंड के ऊपर इन द ईयर 17th सेंचुरी। ठीक है, अब इससे होता क्या है, इनकी पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, ये लोग आते रहते हैं धीरे धीरे। और अब क्या हो चुका है, जो आपके ताइवान के थे इंडियन पीपल, ये रह गए हैं ओनली 2%। ठीक है ना। अब मेजोरिटी कौन हो गए आपके, वो लोग जो आए हैं फ्रॉम चाइना। ओके, हिस्ट्री में जो काफी आए हैं, मोस्टली कौन है वो आपके, वो आपके हैन चाइनीज। क्लियर। नाउ व्हाट हैपन इज, ताइवान को अनेक्स करती है उनकी चिंग डायनेस्टी इन लेट 1600। ठीक है ना, ताइवान पे अटैक होता है चाइना की चिंग डायनेस्टी का, वो लेते हैं उसको अपने कब्जे में। बट आफ्टर सम टाइम जो जापान और चाइनीज वॉर होती है, उसमें क्या होता है, जापान जीत जाता है और जापान का होता है कब्जा ऑन ताइवान। ठीक है, तो इन 1895 अब ताइवान आ गया है अंडर द कंट्रोल ऑफ जापानीज। ओके, देन आफ्टर दैट इन वर्ल्ड वॉर टू, जब जापान पे गिरते हैं यहाँ के एटम बॉम्ब, उसकी वहां पे होती है हार, तो जापान क्या करता है, अब इन आइलैंड को कर देता है हवाले, किसको, आपकी आरओसी मिलिट्री फोर्सेस को। ठीक है, तो पहले किसने कब्जा किया, चिंग डायनेस्टी ने ताइवान के ऊपर इन 1600। उसके बाद कंट्रोल किसका हुआ, जापान का हुआ इन 1895। और आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू इन 1945 वापस से जापान ने ताइवान का जो आइलैंड है वो दे दिया आपकी आरओसी की मिलिट्री फोर्सेस को। ठीक है, अब देखिए क्या होता है उसके बाद, चाइना में शुरू होती है आपकी सिविल वॉर। ठीक है, बिटवीन दी जो आपकी गवर्नमेंट थी, बताइए KMT, जो थे आपकी चाइना नेशनल गवर्नमेंट वर्सेस कम्युनिस्ट, आपके जो माओ थे इसी लीडर। ठीक है, तो 1949 में एक ही होती है स्टार्ट की सिविल वॉर। अब इसमें क्या होता है, होती है जीत आपकी कम्युनिस्ट पार्टी की, और कम्युनिस्ट पार्टी बहा देती है KMT गवर्नमेंट को चाइना से बाहर। और उसके बाद जो आपकी KMT गवर्नमेंट है, आरओसी है, वो एग्जाइल लेती है इन ताइवान। ठीक है, यहां तक इतना ओके। अब देखिए क्या होता है कि अब जो उसके असली रूलर थे, KMT गवर्नमेंट जो कर रही थी रूल चाइना के ऊपर, उसके रूलर कहां पे आ गया, ताइवान के ऊपर। तो ये लोग कह रहे हैं कि हम हैं असली चाइनीज। बट ऑन द अदर हैंड जो कम्युनिस्ट पार्टी है जिसने कर लिया है पूरी चाइना पे टेक ओवर, वो कह रहे हैं नहीं, नाउ वी आर रियली चाइना। ठीक है, अब हम हैं असली चाइनीज। ओके, नाउ अब होता क्या है, शुरुआत में तो यूएसए है सपोर्ट करता है आरओसी को, बिकॉज यू नो यूएसए इज ए कैपिटलिस्ट कंट्री, वो अगेंस्ट है कम्युनिस्ट पार्टी के। ओके, तो शुरुआत में यूएसए सपोर्ट किया आपके रिपब्लिक ऑफ चाइना को। बट टाइम के साथ साथ इन 1970 क्या होता है, यूएसए भी सपोर्ट में लाता है आपके कम्युनिस्ट चाइना को। ठीक है ना, तो आरसी को अपना सपोर्ट करता है बहुत ज्यादा कम। नाउ अब एक बड़ा स्टेप क्या होता है आपके इन यूएन, जो आरओसी है इस सीट को लूज कर देता है टू चाइना इन यूएन इन 1971 में। तो 1971 में सीट थी चाइना की, जो पहले थी आपके टू आरओसी के पास, अब वो आ गई है टू पीआरसी के पास। ठीक है, और इसके बाद जो यूएसए है वो मान लेता है फॉर्मली कि ठीक है कि पीआरसी क्या है, नाउ इज अ वन नेशन। ओके, अब ये जो आपकी ना वन चाइना पॉलिसी, ये क्या है कि दुनिया में चाइना एक ही होगा। ऐसा नहीं है कि चाइना दो होंगे, कि ताइवान में चाइना है और आपका मेन चाइना में चाइना है, नहीं। यूएसए कहता है ठीक है, अब से हम मान रहे हैं आपकी वन लैंड वन चाइना पॉलिसी, और चाइना को मिलती है रिकग्निशन इन द ईयर 1971। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, आरओसी की जो इंपॉर्टेंस थी बहुत बड़ी कम हो जाती है। क्लियर यहाँ तक आपको। ओके, अब देखिए जो आपका पीआरसी है, जो मेनलैंड चाइना है, वो क्या कह रहा है कि चाइना तो एक ही है, दो चाइना बिल्कुल भी नहीं है। एंड ताइवान क्या है, इट इज एन इनएलिजिबल पार्ट ऑफ चाइना, ये हमारे प्रोविंस है, फ्यूचर में हम इसको टेक ओवर करेंगे।
अब जब इतना जम का हो रहा था इशू, तो ना दोनों ये पार्टी बैठती हैं और करती है कंसेंसस इन द ईयर 1992। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ठीक है, ताइवान कभी भी अपनी इंडिपेंडेंस की मांग नहीं करेगा, हम हमेशा रहेंगे चाइना के क्लोज अलाइ बनकर, ठीक है। और 1992 से लेके जैसे ये बनता है कंसेंसस, उसके बाद काफी बढ़ता है ट्रेड। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस टाइम पे भी ताइवान और चाइना का जो ट्रेड है, इट इज मोर देन 150 बिलियन डॉलर। ओके, लेकिन अभी क्या हो चुका है, जो कि करंट ताइवानी गवर्नमेंट है, वो कह रही है कि ठीक है, हम नहीं मानते इस कंसेंसस को। ओके, अब क्या है, हम लोग अलग से बनाएंगे एक देश। ओके, और अभी है हम ही हैं रियल चाइना। ये जो कंसेंसस था ये हो गया है खत्म। अब यहाँ पे बात हो रही है कि अगेन चाइना क्या है, कर सकता है इन्वेड टू ताइवान, बिकॉज हमने क्या देख लिया, रशिया यूक्रेन वॉर में कोई नहीं हेल्प करने आया यूक्रेन की। इन द सेम वे चाइना प्लान कर रहा है, ये तो जो बाइडेन है वो क्या है, बहुत ही वीक प्रेसिडेंट है, जब तक वो है एक काम करते हैं, हम भी करते हैं टेक ओवर ताइवान का, बिकॉज बीच में तो कोई भी नहीं आने वाला। तो यहाँ पे ये सिनेरियो बन चुका है एक वॉर का अभी। ओके, अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, कैसे डील करती हैं इंडिया क्वाड। अभी एक क्वाड बना तो दिया है, बट अगेन इसका अब तक कोई भी मिलिट्री अलायंस फॉर्म नहीं हुआ है क्वाड का। ओके, तो अब देखिए ताइवान किसकी हेल्प लेगा, कौन इसकी हेल्प के लिए आएगा, इसका भी कुछ आइडिया नहीं है। यूएसए यहाँ पे क्या रोल निभाएगा, इंडिया भी क्या कर सकता है, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर क्यों हुई है, क्या रीजन है नेटो की एक्सपेंशन की वजह से, और उसने कैसे बीज बो दिए हैं फ्यूचर वॉर जो होगी बिटवीन चाइना एंड ताइवान। ओके, टिल देन थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।